हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए गुप्त साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आई। इससे पहले भी लगभग 100 क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य के हो चुके हैं और हिस्ट्री के भी लगभग हम लोग 4000 क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज़ में। सभी कुछ प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी के सभी जो है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है। तो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? ए, हुड़ आक्रमण, बी, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी, अरब आक्रमण। तो यहाँ पे जो अरब आक्रमण था वो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ए, वररुचि, बी, शंकु, सी, छपड़क और डी, अमर सिंह। तो जहाँ पे छपड़क था वो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? ए, पुरुपाल, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, बी है पुरुपाल, सार्थवाह, द्वारपाल, कारडिक और सी है सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ और डी है पुरुपाल, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। तो यहाँ पे जो सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ थे वो गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ए, सैन्य अधिकारियों को, बी, सिविल अधिकारियों को, सी, ब्राह्मणों को, डी, दरबारी विद्वानों को। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे उनको कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी गुप्त साम्राज्य में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए, गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए, बी, गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है, सी, गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे, डी, गुप्त काल के अभिलेख में दीनार का उल्लेख प्राप्त है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए थे, सही नहीं है। तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? ए, दक्षिण अफ्रीका जाने का सामुद्रिक मार्ग, बी, अलेक्जेंड्रिया जाने वाला सामुद्रिक मार्ग, सी, चीन जाने वाला स्थल मार्ग, डी, उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग वो जो है गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का नया मार्ग जोड़ा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए, वस्त्र उत्पादन, बी, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी, हस्तशिल्प, डी, अफीम खेती। तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में जो केंद्र स्थित थे वो वस्त्र के उत्पादन से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए, उपज का चौथा भाग, बी, उपज का छठा भाग, सी, उपज का 8वां भाग, डी, उपज का आधा भाग। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो थी उपज का 6वां भाग, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से एक की अन्य तीन से भिन्न गुणार्थकता है? ए, सभा, बी, नगरम, सी, भुक्ति, डी, उर। तो यहाँ पे जो भुक्ति है वो अन्य तीन से भिन्न है, तो यहाँ पे भुक्ति करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन एक कृषि कर नहीं था? ए, भाग, बी, कर, सी, शुल्क, डी, हालिवा कर। तो यहाँ पे जो कर है वो कृषि कर नहीं था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया है? ए, गौतम द्वारा, बी, जैमिनी द्वारा, सी, कपिल द्वारा, डी, पतंजलि के द्वारा। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन जो है कपिल ने किया था, कपिल मुनि द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ए, सांख्य, बी, मीमांसा, सी, वैशेषिक, डी, चारवाक। तो यहाँ पे जो सांख्य दर्शन है वो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए, सांख्य, बी, वैशेषिक, सी, कर्म मीमांसा, डी, योग।
तो यहाँ पे जो सांख्य है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। कपिल मुनि ने जो है सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है ए ज्ञान से, बी भक्ति से, सी योग से, डी कर्म से। तो जो कर्म है उसके द्वारा मुक्ति संभव है मीमांसा दर्शन के अनुसार, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है ए कपिल, बी गौतम, सी नागार्जुन, जी चरवाक। तो जो कपिल हैं उनका प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी न्याय, ई योग। तो जो मीमांसा दर्शन है उसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। मीमांसा के प्रणेता थे ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी जैमिनी। तो मीमांसा के जो प्रदाता है वो है जैमिनी। ऑप्शन डी करेक्ट है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शुक्राचार्य। तो यहाँ पे जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक जो हैं पतंजलि हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है ए अनुस्मृति, बी प्रत्याहार, सी ध्यान, डी धारणा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो अनुस्मृति है वो अष्टांग योग का अंश नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ए पतंजलि, बी योगी गोरखनाथ, सी स्वामी रामदेव, डी शंकराचार्य। योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे ए गौतम, बी कपिल, सी कणाद, डी जैमिनी। जो गौतम थे वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। तो यहाँ पे जो गौतम है उन्होंने न्याय दर्शन को प्रचारित किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है ए मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत और कापालिक, और डी सांख्य और योग। तो यहाँ पे जो लोकायत और कापालिक है वो भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है ए ईश्वरी सत्ता में आस्था, बी पुनर्जन्म में सिद्धांत में आस्था, सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, डी स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास। तो भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में जो विभेदक लक्षण है वो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन सी करेक्ट है। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया ए चैतन्य ने, बी निम्बार्क ने, सी रामानंद ने, डी शंकर देव ने। तो यहाँ पे जो शंकर देव हैं उन्होंने काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है ए कापालिक संप्रदाय वालों की, बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, सी आजीविकों की, डी चारवाकों की। तो जब तक जीवित हो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर से भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। ये जो है चारवाकों की उक्ति है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरमाण किस जातीय दल का था ए सिथियन, बी हुड़, सी यूची और डी शक। तो यहाँ पे जो तोरमाण है वो हुड़ दल का जात हुड़ जो है तोरमाण जाति दल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है ए 28 वर्ष, बी 242 वर्ष, सी 320 वर्ष, डी 377 वर्ष।
तो शक एवं गुप्त संमतों के बीच में जो है लगभग 242 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? ए विष्णु और लक्ष्मी, बी ब्रह्मा एवं विष्णु, सी राम और विष्णु, डी विष्णु एवं शिव। तो गुप्त काल में जो है जिसकी पूजा मुख्य रूप से की जाती थी वो थे विष्णु एवं शिव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृत बोलते थे। इसका कारण आर है, एक भाषा के रूप में प्राकृत संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर जो है कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, डी ऊर्जयंत्र। तो यहाँ पे जो भास्कर हैं उन्हें बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो महान संस्कृत कवि कालिदास थे वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? ए कुमार देवी, बी कुबेर नागा, सी ध्रुव देवी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रभावती गुप्ता की माता थी वो थी कुबेर नागा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर जो है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र जो नाटक है उसका नायक जो है अग्निमित्र था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वाराहमिहिर, सी डी है पृथुयशस। तो यहाँ पे जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ए मनु, बी याज्ञवल्क्य, सी नारद, डी बृहस्पति। तो कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? ए श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बी है घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त और डी है घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। यहाँ पे जो गुप्त शासक हैं उनका सही क्रम है श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त एंड नेक्स्ट समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह इससे किया? ए रुद्रसेन प्रथम, बी रुद्रसेन द्वितीय, सी अग्निमित्र, डी नागसेन। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह जो है रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुप्त काल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन युग। तो जो नगरों का क्रमिक पतन है वो जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? ए नारद ने, बी कात्यायन ने, सी बृहस्पति ने, डी भारुचि ने। तो जो दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान है वो सर्वप्रथम नारद ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। मौखरी शासकों की राजधानी थी? ए थानेश्वर,
बी कन्नौज, सी पुरुषपुर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी थी कन्नौज, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में से कौन जानकारी देता है? ए ह्यूनसोंग, बी फाहियान, सी इत्सिंग, डी वांग ह्यूरून। तो यहाँ पे जो इत्सिंग थे उन्होंने प्रथम गुप्त शासक के बारे में जानकारी दी है, वहाँ से हमें मिलती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? ए खगोल विज्ञान, बी शासन कला, सी चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति, डी अर्थशास्त्र। तो जो गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की वो जो है खगोल विज्ञान पर आधारित था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? ए है 319 से 500 ईस्वी, बी है 319 से 324 ईस्वी, सी है 325 से 375 ईस्वी और डी है 566 से 597 ईस्वी। तो यहाँ पे जो गुप्त वंश है उनके शासन की अवधि पूछी गई है जो है 319 से 500 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी उड़ीसा में, डी असम में। तो यहाँ पे जो है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी वो थी उत्तर बंगाल में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कुमारा मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। दूसरा है गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया। यहाँ पे अब कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल पहला वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट है कि कुमारमात्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है? ए मंदसौर से, बी जूनागढ़ से, सी एरन से, डी सांची से। तो जो सती प्रथा है उसका प्रथम अभिलेख कि ये संदर्भ हमें जो है एरन से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ए भरूच, बी कल्याण, सी खंभात, डी ताम्रलिप्ति। तो यहाँ पे जो ताम्रलिप्ति है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार इसी बंदरगाह से संचालित होता था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे जो है चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? ए रेशम बुनकरों का, बी दंतकारों का, सी मालाकारों का, डी तैलियों का। तो जो है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में जो है रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए है जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दारा शिकोह। तो जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ है उस पर जहांगीर का लेख मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बोध गया के सिंघली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? ए धर्मपाल, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है उन्होंने बोध गया में सिंघली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र है वो जो है बिहार में अवस्थित था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी सिंचित भूमि, सी घने जंगलों वाली भूमि, डी जोती हुई भूमि, डी ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पे जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको और भी मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।